अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, दो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। एक के एंथैल्पी की डेफिनेशन और इक्वेशन लिखें और एक छोटा सा प्रूफ होता है। लेकिन अगर इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को मिलाएं तो ये लॉन्ग बन सकता है, लेकिन लॉन्ग बहुत कम आता है। अच्छा, एंथैल्पी होता क्या बेटा? अच्छा, एंथैल्पी वो दो तरह से डेफिनेशन हम लिखेंगे, फिर इसको समझेंगे। वो कहता है एंथैल्पी इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। वो कहता है कि जो एंथैल्पी हमारे पास बेटा होता है वो हमारे पास किसका है, मतलब एंथैल्पी को एच के साथ बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। एच इज़ इक्वल टू सम ऑफ किस चीज़ का बेटा? इंटरनल एनर्जी। अब देखो, इंटरनल एनर्जी को बेटा हम ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस वो कह रहा है हमारे आगे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, के प्रेशर और वॉल्यूम को ज़रब करने से जो चीज़ बनती है ये एंथैल्पी है। एक्चुअली डेफिनेशन में यही वो सिखा रहा है। अब एक नीचे और डेफिनेशन बेटा मैंने बना के लिखी है, और वो कहाँ से मैंने लिखी, अब ज़रा गौर से देखें बेटा। जो हमने पढ़ा है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को, प्रेशर और वॉल्यूम के हासिल ज़रब को हम किसका नाम देते हैं बेटा? हम वर्क का नाम देते हैं, तो इसको हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए नीचे बेटा मैंने डेफिनेशन लिखी है। वो कहता है द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन, मतलब इस चीज़ को हम वर्क के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके पास आता है कि डेफिनेशन बेटा लिखें, एंथैल्पी क्या होता है, उसकी इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस बेटा यहाँ पे मैंने राइट की हैं, अभी मैंने आपको समझाई भी हैं। और वो कहता है कि ये एक स्टेट फंक्शन होता है। अगर आपको वो याद हो, मैंने एक लफज स्टेट फंक्शन पढ़ाते हुए लिखवाया था आपको, THEV। उसके अंदर बेटा एच भी आता था, और मैंने आपको कहा था कि ये एंथैल्पी होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेट फंक्शन होता है बेटा। इसके उसके बाद यूनिट का डिस्कस करें तो बेटा यूनिट इसका जॉल होता है बेटा। अब जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, अभी ये प्रूफ मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है एंथैल्पी के टॉपिक में। ये पेपर में हर साल आने वाले क्वेश्चन में से एक है। अच्छा, हमने इसको साबित करना है मैथमेटिकल स्टेप में, बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो कहता है कि हमें इसी इक्वेशन से शुरू करना है, जो इसकी डेफिनेशन है, एच इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब वो कहता है कि चेंज इन एंथैल्पी, मतलब जब एंथैल्पी चेंज होती है, मतलब उसमें चेंज आता है। चेंज को बेटा याद रख लो, मैथ के अंदर ना 3 हम चेंज के लिए साइन इस्तेमाल करते हैं मैथ के अंदर, ठीक हो गया। और मैथ आपको पता साइंस का सब्जेक्ट होता है। एक इस तरह से बेटा हम टेढ़ा सा डी डालते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा बेटा हम बिल्कुल स्ट्रेट डी डालते हैं, और तीसरा हम चेंज के लिए ये साइन डालते हैं। ये तीनों साइन ऐसे होते हैं जो हम चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो साइन है वो ये हम डेल्टा वाला इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? चेंज। एक और बात आपने मैथ में सीखा होगा कि अगर लेफ़्ट साइड के साथ अगर हम किसी चीज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड पे भी उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अब इधर डेल्टा एच के साथ चेंज लगाया है, तो इधर भी इसके साथ भी चेंज आएगा बेटा, इन दोनों के साथ भी चेंज। ये दो रकमें हैं बेटा, ये याद रखिएगा, इसको ब्रैकेट्स में ही लिखना है वरना गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा ये ना एक मैथ का रूल होता है जिसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास प्रोडक्ट रूल पता है क्या है? सिंपल से अल्फाज में वो कहता है पहले को वैसा का वैसा लिखना है, दूसरे के साथ चेंज लिखना है। ये देखो, पी मैंने वैसे का वैसा लिखा है, दूसरे के साथ मैंने क्या लिखा? चेंज, मतलब डेल्टा वी किया, प्लस उसके बाद वो कहता है पहले के साथ आपने क्या करना है? चेंज करना है, और दूसरे को वैसे का वैसा करना है। मतलब सदस अल्फाज में वो कहता है एक बार पी के साथ डेल्टा लगाना है और वी छोड़ देना है, दूसरी बार वो कहता है वी को छोड़ देना है, पी के साथ डेल्टा लगाना है, ठीक हो गया। ये मैथ का रूल है बेटा, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं। अच्छा, अब स्टेटमेंट से देखें, हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोगों ने क्यू पी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब हमने प्रेशर को क्या रखना है बेटा? कांस्टेंट रखना है, ठीक हो गया। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था ना, इधर बेटा हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। इसका मतलब चेंज इन प्रेशर जो होगा वो क्या होगा बेटा? ज़ीरो होगा। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज तो आएगी नहीं प्रेशर में, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर क्या आएगा? डेल्टा पी ज़ीरो। तो जहाँ पे आपको डेल्टा पी नज़र आ रहा है वो ये है, इस जगह पे क्या लगा दो बेटा? ज़ीरो लगा दो। देखो यही इक्वेशन बेटा नीचे बन गई है, मैंने ये लिखा है आपके पास। आगे ई के साथ फिर से डेल्टा बिठाएगा, वो कहता है पी डेल्टा वी प्लस
इस डेल्टा पी की जगह पे बेटा ज़ीरो और वी वैसे का वैसा। देखो बेटा ज़ीरो किसी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई खाता है तो आंसर ज़ीरो आता है, ये कट गया, बाकी ये नीचे एज इट मैंने लिखा डेल्टा एच, आपके पास नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा ई और साथ में प्लस पी डेल्टा वी, ये ज़ीरो था, ख़त्म हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने एक और इक्वेशन बेटा पढ़ी हुई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, हमने ये पढ़ा है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस या माइनस डेल्टा वी। अब वहाँ पे बेटा मैंने आपको सिखाया था माइनस साइन क्यों आता है, ये साइन उसी वजह से आता है कि माइनस से आपको सीखना होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो इसमें से एनर्जी साफ ज़ाहिर है वर्क डन हो रहा है, लेकिन एनर्जी क्या हो रही है बेटा रिलीज़ हो रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है, इसीलिए साथ में नेगेटिव साइन आता है बेटा। और चूंकि पी प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए साथ में बेटा लगा दिया है। अब ये डेल्टा ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगानी है, ये ऊपर इसकी जगह पे मैंने डेल्टा ई की बेटा कीमत लगानी है। देखो मैंने इक्वेशन वो ऊपर वाली फिर एक बार नीचे लिखी है, नीचे डेल्टा एच इज इक्वल टू ई प्लस पी डेल्टा वी। अब इस ई की जगह पे मैंने ये उसकी कीमत लगा दी है, ये वाली बेटा कीमत मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लगा दी है, और ये आ गया क्यू पी यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी, ये वाला ये प्लस माइनस कट गए और पीछे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। और वो कहता है पेपर में ये इस तरह से भी आता है प्रूव दैट, या इस तरह से भी आता है कि एक्सप्लेन द, वो कहता है एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर।